मुझे कांग्रेस से या दीगर किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना नहीं। नॉर्मल एक आदमी सोचता होगा कि इतने सालों से हमने इनको जो है वोट दे करके कामयाब कर रहे हैं, कम से कम ख़ानदान वाले तो जो है बोल देते चलो भाई मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं, इतने साल तक हमको कुर्सी मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कैंडिडेट के जो वालिद हैं एसएस मल्लिकार्जुन, वो वहाँ मिनिस्टर भी हैं और ज़िला इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई और नाम दीजिए, तो हम नाम देने में नाकाम रहे। नहीं मतलब जब्बार साहब के साथ कोई जब्बार साहब को कोई लेने को तैयार नहीं था या पार्टी उनको देना नहीं चाह रही थी। वहाँ जो है कुछ इख्तलाफात जब्बार साहब और मल्लिकार्जुन में भी थे, ये है असल चीज़। लेकिन जब्बार साहब के ताल्लुक़ से ये भी है कि वो उनकी मकबूलियत इतनी नहीं है कि वो दूसरी कौम के वोट ले सकें, क्योंकि 80,000 वोट में पोलिंग कितनी होगी मुसलमानों की। सिर्फ मुसलमानों के वोट से हम नहीं जीत सकते, हमें गैर मुसलमानों के भी वोट चाहिए। और बीजेपी का जो वहाँ कैंडिडेट था वो जो है एसटी कम्युनिटी का कैंडिडेट था। तो कई चीज़ें हो सकती है जिसका मैं यहाँ बयान करना बेहतर नहीं समझता, लेकिन कोई भी एमएलए एक दो छोड़कर कर्नाटक में बगैर गैर मुसलमानों के वोट के कोई मुसलमान नहीं जीत सकता। इसी तरह मुसलमानों के वोट के बगैर भी वो बहुत सारे सीटों पर नहीं जीत सकते, नहीं जीत रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको तो कुछ सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जब मुसलमान एक जगह सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह गैरों को भी तो सपोर्ट करना है। जी, गैर सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो जो है हमारे 10 एमएलए जीत कर आए हैं। हाँ, लेकिन हमारे मुसलमानों की वोट से भी किसी जमाने में 22 एमएलए मुसलमान हुआ करते थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो है मुल्क की सियासत बदल गई है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के साथ सही नहीं कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस मुसलमानों के साथ सही कर रही है या बीजेपी सही कर रही है, ये बहस ही नहीं है। यहाँ बहस है दावनगिरी की। लेकिन दावनगिरी ने सबको जो है साफ साफ और वाजे कर दिया कि कांग्रेस मुसलमानों की सपोर्ट में नहीं है। नहीं, ये मुसलमानों देखिए, अगर खुद कांग्रेस चाहती तो कोई लीडर वो खुद पैदा कर, चलो जब्बार को नहीं दे रहे कोई बात नहीं, जब्बार साहब उसके अहल नहीं थे कोई बात नहीं, वो खुद अपनी तरफ से कोई नाम रखते, आपका ही नाम रख देते। देखिए, हम सब वहां से नहीं हैं, जो भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी जगह जाके, अरे पीएम मोदी साहब वाराणसी जाकर के जीत सकते हैं। मोदी साहब को और दूसरों को काफी फर्क है। अरे भाई, अब मुझे बताइए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वायनाड में आकर के जीत सकते हैं। वायनाड में किसकी अक्सरियत है? मुसलमानों की है ना।